वार्ड वॉर में इस बार बात करते हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 69 की। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये वार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाका पूर्व महापौर विधायक मालिनी गौड़ का गृह क्षेत्र भी है। खास बात यह भी है कि यहाँ के पार्षद शंकर यादव ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। आइए जानते हैं कैसा रहा शंकर यादव का कार्यकाल। वार्ड वॉर में आपको लिए चलते हैं इंदौर के वार्ड नंबर 69 में। यह वार्ड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के ही अंतर्गत आता है। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी प्रत्याशी रहे शंकर यादव ने कांग्रेस के योगेश गेंदर को पराजित किया। इस वार्ड में करीब 23,000 मतदाता हैं और जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ राठौर, माली, वैश्य, ब्राह्मण और यादव सहित अलग अलग वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। इस वार्ड में राज मोहल्ले का कुछ हिस्सा और क्षेत्रीय विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ का गृह क्षेत्र लोधीपुरा भी आता है। हालांकि चुनाव जीतने के कुछ समय बाद शंकर यादव बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद अब इस वार्ड का राजनीतिक मिजाज ही बदल चुका है। पहले आपको लिए चलते हैं लोधीपुरा, जो कि इंदौर की अयोध्या मानी जाती है। यहाँ बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि पार्षद शंकर यादव ने कोई काम नहीं किया। जो काम हुआ है वह मालिनी गौड़ के माध्यम से ही हुआ है। नहीं, कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा और काम भी काफ़ी हुए हैं, पर कुछ एक काम तो मतलब 5 साल में भी नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि काम फंड का भी तकलीफ रहती है, ठेकेदार को पैसा नहीं मिलता है, इस वजह से वो भी काम नहीं करते हैं। बाकी संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो अच्छे करे उनने। और महापौर जी का भी महापौर जी का तो बहुत ज़बरदस्त है। महापौर जी के कार्यकाल को तो आपने देखा कि कैलाश जी में और महापौर में, इनमें मालिनी में बहुत अंतर रहा। इनने सारी विधानसभा में ही काम करवाए, है ना। तो ये कितने अंक देंगे आप? मैं तो पार्षद को तो दूंगा 70, बाकी 100% दूंगा उनको, मालिनी जी को। दूसरी तरफ विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ दिया तले अंधेरे जैसे हालात है। बीजेपी की वजनदार नेता मालिनी गौड़ और शंकर यादव जैसे कद्दावर नेता को लेकर लोधीपुरा में ही नाराजगी है। मालिनी गौड़ के घर के समीप के ही रहवासियों का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि महापौर मालिनी गौड़ भी यहाँ कभी उनका हालचाल जानने के लिए नहीं आई। बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे इधर देखो नालियाँ भर रही है, मतलब कभी आके देखा भी नहीं कि क्या है पोजीशन मोहल्ले की। नहीं तो जैसे यहाँ तो खुद महापौर का ही गृह क्षेत्र है, कभी नहीं आते। कभी नहीं, वो भी कभी नहीं आते हैं। कुत्ते इतने हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, कुत्ते की सुनवाई नहीं होती, आए दिन लोगों को काटते रहते हैं। रहवासी यहाँ ड्रेनेज की समस्या हल नहीं होने से बेहद नाराज है। पीछे चैम्बर तोड़ के रख दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। चैम्बर बनाने का तैयार नहीं है पीछे। हाँ। है पार्षद कभी आए हैं? कोई पार्षद नहीं, विधायक नहीं, कोई नहीं आता इधर। तो घर ही सामने उनका। तो घर है तो क्या हो गया, कोई आ रहा है क्या यहाँ पे पूछने है कि कब से समस्या किसी ने भी नहीं पूछी आज तक। ड्रेनेज की भी नहीं पूछी, ना नल की पूछ रहा, कोई की भी नहीं आता कोई समस्या नहीं। लोधीपुरा के युवाओं का कहना है कि यहाँ बैकलेन में गंदगी का आलम है, जबकि चूहों और मच्छरों से भी लोग परेशान हैं। यही नहीं, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ आपराधिक घटनाएं भी घटती रहती है। मूल दिक्कत तो ये है, जैसे आप लोधीपुरा 1 में देखिए बेकलाइन, 2 नंबर में बेकलाइन देखिए, 2.5 साल से काम रुका हुआ पड़ा है, कोई काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। आप देखिए, आप लोधीपुरा नंबर 1 के बगीचे में देखिए, चूहों ने कम से कम 1-1, 2-2 इंच के नीचे पूरा खोद दिया है। चूहे मरते रहते हैं, मच्छर होते हैं और नई नई प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं वहाँ पे। ना कलर हो पाया है और ना ही उसका कुछ कार्य हुआ है। इसके पहले हमने चाहा था कि बेक लाइन में लाइट लग जाए। लोधीपुरा गली नंबर 1 की बेक लाइन में 3 बार वारदात हो चुकी है, उसके बावजूद भी कोई सक्रियता नहीं रही है। लोधीपुरा नंबर 1 में 2 साइड बेक लाइन है। एक साइड अभी 10,000 रुपये एक चोरी हुई है, एकदम गरीब परिवार के पुरुष के यहाँ से चोरी हुई है। तो उसके कारण भी कोई बेक लाइन में ना लाइट लगी गई है और ना कुछ कार्य हुआ गया है। आप देखिए, एक बार जाके आपका कैमरा घुमाइए, पूरी लाइन खुद ही पड़ी हुई दिखेगी आपको, आधी से ज़्यादा। क्षेत्रीय निवासी मनोज दाधिच बताते हैं कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लोधीपुरा में एक बगीचा भी मौजूद है, लेकिन रखरखाव के अभाव में बगीचे के हाल बेहाल है। मनोज दाधिच तो स्थानीय पार्षद शंकर यादव को जनता पर थोपा हुआ पार्षद मान रहे हैं। जी देखिए, महापौर का गृह क्षेत्र जरूर है ये, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं में ड्रेनेज लाइन 3 बार डल चुकी है पिछले गलियों में।
लेकिन फ्रंट की लाइन अभी तक नहीं सुधरी। जब भी हम लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है, हमारे होटलें तोड़ने की बात कही जाती है, तो फिर आम आदमी चुप हो जाता है। आप बगीचे को देखिएगा, बगीचा पिछले 25 वर्षों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। आप यह नाली की स्थिति देखिए, हमें छुपाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मच्छर पैदा होते हैं। हम लोगों ने अपने जाली के दरवाजे, भाई साहब जाली दिखाइए, जाली के दरवाजे लगाना पड़े हमें। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का प्रत्येक घर में खर्चा आया। हम इसको देखें, आप ग्रीन है, हम मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार से चाहते हैं कि इसे एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर एक डेवलपमेंट किया जाए। चूँकि शहर का विकास हुआ है, लेकिन महापौर का गृह क्षेत्र का ही विकास नहीं हुआ, ये देखने वाली कितने अंक देंगे पार्षद को? क्योंकि जब वो बने थे तब तो बीजेपी में ही थे और महापौर भी तब देखिए, वो हमारे ऊपर थोपे हुए पार्षद रहे, पहली बात तो ये। दूसरा, मैं इस पूरे वार्ड के अनुसार उनको 0 अंक दूंगा। चूहे हो गए बगीचे में कि प्रथम मंजिल तक मैं रात को सोया पलंग के, तो उसके ऊपर आके चूहे की इतनी हिम्मत हो रही है कि वहाँ आके काट रहे हैं। चूहों के उनको के थक गए कि इसका कोई डेवलपमेंट करो, कुछ करो, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब वो ऊपर उनको बोलो कि चूहा का करो, तो बोले तुम दवा दे के मार लो, ऐसा जवाब देते हैं मोड़े पार्षद लोग और बड़े। अब हम क्या करें, अब ऐसा मारे क्या चूहों को? लोधीपुरा के ही युवा रोमिल जैन बताते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोधीपुरा विकास के लिहाज से कभी आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चूहे हैं। पीछे ड्रेनेज लाइन 3 बार बदला चुके हैं, फिर भी अभी तक कुछ उससे हुआ नहीं है। पीछे कॉकरोच एवं बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को असुविधा होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लोधीपुरा की सफाई अच्छे से हो, प्रतिदिन सफाई हो एवं सभी का ख्याल रखा जाए। आप देख सकते हैं इस गार्डन की हालत क्या हो रही है, बड़े बड़े चूहे हो रहे हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती है। हमारे इन पुरानों घरों को आप देख सकते हैं, जिनकी नींव कमज़ोर होते जा रही है दिन पर दिन, ये बड़े बड़े चूहों गिंडोलों के कारण। कुल मिलाकर बीजेपी के इतने बड़े नेताओं का गृह क्षेत्र आज भी संतुलित विकास की राह देख रहा है, जबकि यहाँ के रहवासियों ने हर बार बीजेपी को अपना पूरा समर्थन दिया। वार्ड क्रमांक 69 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इंदौर के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र आते हैं। सराफा, क्लॉथ मार्केट और साठा बाजार जैसे व्यापारिक इलाके इसी वार्ड का हिस्सा है। इन प्रमुख व्यापारिक इलाकों के व्यापारियों की माने तो लाख प्रयासों के बावजूद भी यहाँ पार्किंग की समस्या का हल नहीं हो पाया है। इंदौर का वार्ड क्रमांक 69 सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि यहाँ शहर के हृदय स्थल से लगे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र आते हैं। सराफा बाजार, साठा बाजार, क्लॉथ मार्केट और सराफा जैसे व्यापारिक इलाके इसी वार्ड का हिस्सा है। व्यापारिक इलाके के प्रमुख लोगों की माने तो यहाँ क्षेत्रीय पार्षद की तरफ से उन्हें कोई विशेष मदद नहीं मिली, जबकि विधायक मालिनी गौड़ की मदद से कई विकास कार्य हुए हैं। कोई विशेष परेशानियां तो नहीं थी, पर हमारे पार्षद हमें नज़ारादी रहे पूरे 5 साल, दिखे नहीं पार्षद एरिया में। किसी भी काम के लिए हमें हमारी मालिनी भाभी को ही बोलना पड़ता था और हर काम हो जाता था, पर बोलना मालिनी भाभी को ही पड़ता है हर काम। मतलब पार्षद के रहते आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। हमारे पार्षद हमें दिखे नहीं पूरे एरिया में 5 साल। कितने नंबर देंगे आप सोचेंगे? तो क्या नंबर दूं, कोई है ही नहीं नंबर। मतलब कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए आप लोग को? ना, कोई भी काम नहीं। साठा बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के मंत्री पीयूष जैन की माने तो शंकर यादव ने कई मामलों में व्यापारियों की मदद भी की है और उनकी सुनवाई भी हुई। पीयूष जैन शंकर यादव को 100 में से 50 अंक भी देते हैं। शंकर यादव जी का कार्यकाल तो ठीक रहा है ना सर। समय पे बस जो समस्या आती थी ठीक है, वो होती नहीं होती, बस दोनों से पहलू कह सकते हैं अपन। हाँ, मतलब 50-50 रहा। बाकी विधायक जी और महापौर जी की तरफ से हमें पूरी सुविधा मिल जाती थी, कोई काम की परेशानी नहीं आती थी। कभी भी कोई भी समस्या आती थी तो हम पहले उनको अवगत कराते थे, तो तुरंत हमारा काम हो जाता था। बजाज खाना चौक की तरफ जाएं तो यहाँ गाड़ियों की रेलम पेल के बीच भीड़ भाड़ देखी जाती है। यहाँ के व्यापारियों के मुताबिक पार्किंग की समस्या को लेकर किसी भी नेता ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका असर उनके व्यापार व्यवसाय पर पड़ता है। कुछ व्यापारी तो ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद को कभी देखा तक नहीं। समस्या ये है कि साहब पहले तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं लग पा रही है, कार और ठेले गाड़ी, और दूसरी व्यवस्था ये खराब है कि ये आयाती टैक्सी, इन चीज़ों की बहुत सारी समस्या है इधर। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं। उसका धंधे पर कितना असर पड़ता है? बहुत सारा असर पड़ रहा है। लेडीज़ निकल नहीं पाती है, लेडीज़ को समस्या आती है।
यहाँ बहुत समस्या था, पार्किंग से बहुत परेशान है, दिन भर आए दिन मगजमारी होती रहती है। तो आप लोगों ने कभी बताया जनप्रतिनिधियों को कुछ सुनने? बताया उनको भी, थाने पे भी लिख के दिया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि यहाँ सड़कें भी चौड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी कोई नहीं, कुछ भी होता ही नहीं है। तो एक दो दिन होता है, फिर खत्म हो जाता है। मतलब जितने व्यापारियों ने अपने बाधा लगाए थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। हमने 5 साल में कभी पार्षद को बजाज खाना चौक में और उधर क्षेत्र में देखा ही नहीं आज तक। और कभी भी भविष्य में कोई काम पड़ता है तो बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, पार्किंग की है, सब बहुत सारी समस्या है, गाड़ियाँ आती है, परेशान होते हैं सब। यहाँ से अगर हम सराफा चले तो वहाँ भी जाम के हालात दिखाई देते हैं। वाहन तो दूर बल्कि पैदल चलना भी मुश्किल होता है। हालांकि सराफा व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े लोगों की माने तो यहाँ ड्रेनेज सहित कुछ समस्याओं का हल भी नहीं हुआ, जबकि कुछ मामलों में उनकी सुनवाई हुई है। हालांकि सराफा के व्यापारी भी पार्किंग की समस्या को यहाँ सबसे बड़ा विषय मानते हैं। शंकर यादव जी का कार्यकाल कुल मिला के अच्छा रहा, अच्छा कार्यकाल था उनका। जो भी उनको समस्या बोली वो बराबर उनने हल करी है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के कार्यकाल उनका अच्छा था। पर यहाँ क्या दिक्कत है व्यापारिक इलाकों में जो आपको लगता है कि वो नहीं थी, उसका निदान? लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत अभी फिलहाल की तारीख में देखा जाए तो ड्रेनेज की, जो ड्रेनेज की जो समस्या वो हमारी हल ही नहीं हो रही है। शंकर यादव भैया ने भी उसके लिए कोशिश तो खूब करी, मगर उस समस्या को हल नहीं करा पाए। वैसे बाथरूम का निर्माण कार्य कराना, जो दूसरी जो समस्या थी उनने बाकायदा अच्छी कर दी। अगर एक ये समस्या और हल हो जाती तो कुल मिला के ये कार्यकाल उनका और ज़्यादा सफल गिनने में आता। यहाँ पर पार्किंग को लेकर दिक्कत है? पार्किंग के लेके दिक्कतें तो है। ओरिजिनल में पार्किंग जो बजाज खाना के अंदर जैसे पार्किंग दे रखी है, मगर बजाज खाना के बाहर इतना अतिक्रमण हो जाता है कि ग्राहक उस पार्किंग तक पहुंच नहीं पाता है। तो उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। अगर वो अतिक्रमण की समस्या हल हो जाएगी तो पार्किंग की व्यवस्था भी अपने आप हो जाएगी। कुल मिलाकर इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े व्यावसायिक स्थल पर पार्किंग जैसी समस्या का हल आज तक नहीं हो पाया, और यही वजह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यापारियों का रुझान भी सकारात्मक नहीं है। वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद शंकर यादव का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास से जुड़े कार्यों में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल भी है कि कई प्रयासों के बावजूद भी व्यापारिक इलाकों में पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। शंकर यादव बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन कुछ समय पूर्व उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। वार्ड क्रमांक 69 में शंकर यादव ने पिछले चुनाव में योगेश गेंदर को पराजित किया था। शंकर यादव की माने तो उन्होंने इस वार्ड में विकास संबंधी कार्यों में कोई कमी नहीं की। शंकर यादव का कहना है कि यहाँ ड्रेनेज जैसी समस्या सबसे बड़ी थी, जिसका निराकरण किया गया। शंकर यादव ने सड़कों के निर्माण और सुनियोजित विकास का दावा भी किया। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ का विकास हो रहा है पिछले 2-3 साल से, उसमें और समय लगेगा। उसके पहले यहाँ पर जो है पुराना आबादी है, काम कराने के लिए यहाँ पर नया कोई डेवलपमेंट करने के लिए पुरानी सड़कों को बनाना है, उनको चौड़ी करना, वो काम हो रहा है और स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहा है। जहाँ तक है यहाँ पर वार्ड की प्रमुख समस्या थी ड्रेनेज, जो आए दिन चौक होती थी, सफाई की व्यवस्था, बैक लाइन में बहुत सारी उनकी सफाई की व्यवस्था, और लोगों को पानी ठीक ढंग से मिले, तो जो मूलभूत सुविधा है, सफाई अच्छी हो, ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं हो और पानी उनको पीने का ठीक ढंग से मिले, ये मुख्य मुद्दे थे यहाँ पर, और उस मुख्य मुद्दों को हम हल करने में सफल हुए हैं। हालांकि शंकर यादव खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि व्यापारी के इलाकों में पार्किंग की समस्या का निदान नहीं हो पाया। उनका कहना है कि पार्किंग की समस्या को लेकर उनके द्वारा कई प्रयास किए गए थे, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वह प्रयास सार्थक नहीं हो सके। अब देखा आपने, एक दुकान है वहाँ पर 10 कर्मचारी हैं शीतला माता बाज़ार में, एक मालिक है, 10 कर्मचारी हैं, तो 11 मोटरसाइकिल तो उन्हीं लोगों की हो जाती है। फिर ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, उसकी मोटरसाइकिल, तो ये उसी से ये पूरा बाज़ार चौक हो जाता है। तो यही उद्देश्य था कि यहाँ पर पार्किंग बने, तो पार्किंग की व्यवस्था तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से शीतला माता बाज़ार में और इतवारा बाज़ार के कोने पे, लोहरीपुरा कोने पे, पुराने स्कूलों में ये हो रही है, परंतु पर्याप्त नहीं है, उससे भी कोई हल नहीं निकलना। जब तक यहाँ पर सुगम यातायात की व्यवस्था सिटी बस के माध्यम से, एक बस, हाँ, व्यापारियों के लिए, और उनके जो कर्मचारी आते हैं और ग्राहक भी आ सकते हैं उसमें। किसी को अगर माल खरीदना है तो गौराकुंड पर उतर जाएगा, नरसिंह बाज़ार चौराहे पर उतर जाएगा और आसानी से माल लेके वापस चले जाएगा। तो उद्देश्य ये कि आदमी सिटी बस का उपयोग करें, उसी से ये बाज़ारों की समस्या है जो हल होगी।
वरना यह जो यातायात की आज आप देख रहे हैं, अभी देखा आपने शीतला माता बाज़ार और रस्सी बाज़ार की सड़क चौड़ी करी, उसके बाद भी वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, वहाँ पर कोई सुगम यातायात नहीं हुआ है। अब शंकर यादव कांग्रेस में है, इसलिए अभी उन्होंने आने वाली नगरीय निकाय चुनाव में अपनी भूमिका संबंधी पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन उनका इतना जरूर कहना है कि जो पार्टी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। इंदौर के वार्ड क्रमांक 69 की बात करें तो अब ये वार्ड सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है। दावेदारों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की लंबी सूची है। वार्ड क्रमांक 69 तो बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और यही वजह है कि इस वार्ड में कांग्रेस के दावेदारों की अच्छी खासी संख्या है। यह वार्ड सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ मधुसूदन भलीका अपनी पत्नी शिखा भलीका को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मैं यहाँ पर मेरी पत्नी शिखा भलीका के लिए टिकट दावेदारी की है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी या प्रत्याशी बनाएगी, पूरा तन मन धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनके साथ हूँ और रहूँगा। लोधीपुरा में ही निवास करने वाली आरती जैन भी यहाँ कांग्रेस की तरफ से दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस बार जनता बीजेपी को जवाब देने के मूड में है। ये जो बीजेपी का गढ़ कहलाता है, यहाँ पे जब देख ही रहे होंगे कि ड्रेनेज की समस्या है। सड़कें भी आप देख रहे हैं कि सही तरीके से बनी नहीं है। जितनी बार बनी है ड्रेनेज के कारण उतनी बार ही तोड़ा गया है। तो यहाँ के रहवासी क्षेत्रों को बहुत परेशानियाँ होती है। हर बार उनको परेशानी या तो पानी के लिए करना पड़ती है या ड्रेनेज के लिए करना पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो मैं आई हूँ एक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से, तो चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में मैं आकर कोई ये जो समस्या है इन सबका हल करूँ और ये जो ड्रेनेज की, नल की, जहाँ पे अभी धरना भी हुआ था कुछ दिनों पहले कि पानी की समस्या के कारण उनको सॉल्व कर सकूँ। क्या टिकट किसी को भी मिलेगा? कांग्रेस एकजुट रहेगी? टिकट किसी को भी मिले, हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मतों से जीते। चाहे वो टिकट किसी को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से जीते और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करे। दूसरी तरफ बियाबानी क्षेत्र के ही कांग्रेस नेता नीतीश राजूरिया अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। उनका दावा है कि घर घर में उनका सीधा संवाद है। इस बार में जो भी परेशानी वो देखती हूँ, उसके हिसाब से मैं चाहती हूँ कि इस बार महिला वार्ड है तो मैं भी पार्षद का मतलब दावेदारी रखूँ। मेरे पति जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, 20 सालों से कार्यकर्ता है, इस बार महिला वार्ड होने के कारण मैं चाहती हूँ कि उनकी जगह मैं चुनाव लड़ूँ। कांग्रेस पार्टी से हम टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर मांग हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे को अगर कहीं ना कहीं एक मौका दिया तो आप सर्वे करवा लें, खड़ा उतरेंगे और पूरे वार्ड को संपन्न वार्ड बनाएंगे। जैसा अपना परिवार में, जैसा घर में पानी, बिजली और सब चीज़ों की सुविधाएं करता ना, वैसा हम चाहते हैं कि इस पूरे वार्ड में वैसी सुविधाएं उत्पन्न हो रहा लोगों को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोनू राठौर अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। हालांकि सोनू राठौर सहित बीजेपी के कई नेता फिलहाल इस मामले में सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, जबकि क्षेत्र की ही बीजेपी नेता मोनिका शर्मा ने खुलकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती हैं जिनका सामना लोगों को बहुत परेशानियों से करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो व्यापारिक क्षेत्र कहा जाता है और जो मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है, जहाँ पर पार्किंग की सुविधा को लेकर बहुत एक भयानक स्थिति बनी हुई रहती है। लोगों को कहीं भी पार्किंग नहीं मिल पाती, कहीं पर भी वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं और यदि संगठन को उचित लगता है और संगठन मुझे अवसर प्रदान करता है तो इन सभी समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूंगी और इनके समाधान के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करूंगी। बीजेपी के गढ़ में इस बार कांग्रेस को जीत की आशा है, जबकि बीजेपी यह मानकर चल रही है कि भले ही वार्ड के मतदाता कुछ मसलों पर नाराज हो, लेकिन चुनाव के परिणाम उनकी झोली में ही आएंगे।